Well, in this video, we will learn the application of the formula we have obtained from the potential due to system of charges, which is V is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 and I is equal to 1 to any number n. This is Qi to RIP. Okay, so here you have two charges. One is positive charge 3 cross 10 to minus 8 coulomb. Another is negative charge minus 2 cross 10 to minus 8 coulomb. They are located 15 centimeter apart, right? एंड जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं. जो Q1 है कोई पॉजिटिव चार्ज है 3 क्रॉस 10 टू माइनस 8 कूलम, और जो Q2 है ये नेगेटिव चार्ज है -2 क्रॉस 10 टू माइनस 8 कूलम, राइट. और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कोई D मैं इसको मान लेता हूँ ये 15 सेंटीमीटर है. और यदि आप इसको ऐसा यूनिट्स में ले जाना चाहें तो आप C का वैल्यू जो सेंटी का वैल्यू 10 टू माइनस 2 पुट कर सकते हैं और ये ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा. आगे आपसे पूछता है कि एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ जीरो है. अब आप फिगर पर देखिए, फिगर नंबर 2.7 में के जो दो चार्जेस हैं उनको एक लाइन जोड़ रही है O से लेके A तक. तो आपसे पूछा है उसने सवाल कि कौन सा पॉइंट है उसके ऊपर जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो होगा. ओके, और इसमें आपको कंडीशनल पहले बता दिया है कि जो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी आपने ज़ीरो लेना है, क्योंकि पोटेंशियल से ज़्यादा जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है. ओके, तो उसके लिए हम जो एक पॉइंट है उसमें इन्फिनिटी ले लेते हैं तो आपके पास एक कॉमन पोटेंशियल की डेफिनेशन आ जाती है जिसको मैं पुराने वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ. ओके, अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प लेते हैं कि हम जब पोटेंशियल किसी सिंगल चार्ज से निकालते हैं तो उसका फार्मूला रहता है B इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0. ये कांस्टेंट आ गया, और जो चार्ज है आपके पास वो उस चार्ज को आप लेते हैं तो उसको मैं लिख लेता हूँ 3 क्रॉस 10 टू माइनस 8 कूलम आ गया, और डिवाइडेड बाई सम x सेंटीमीटर. ओके, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो डायग्राम है इसमें ये जो डिस्टेंस है हम एक कंसिडर करते हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर कोई एक x सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट P है दोनों चार्जेस के बीच में जहाँ पोटेंशियल जीरो हो जाएगा. और ये जो 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस है ये वाला, ये है डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस. ओके, सो ये वाला डिस्टेंस जो है इससे ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा 15 माइनस x सेंटीमीटर. ओके ओके, सो हमें दो ही इंफॉर्मेशन चाहिए. एक तो हमें चाहिए कि किस चार्ज की आप बात कर रहे हो, तो हम पहले केस में पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा पॉइंट P के ऊपर, वो डिस्टेंस x है, चार्ज A है. और नेगेटिव चार्ज की वजह से वहाँ पोटेंशियल कितना होगा, तो ये कांस्टेंट है, इसका तो वैल्यू फिक्स रहेगा. अब चार्ज की वैल्यू है -2 क्रॉस 10 टू पावर माइनस 8 कूलम, हम यहाँ लिख देते हैं. और अब डिस्टेंस जो है आपका वो आ जाएगा 15 माइनस x सेंटीमीटर आ जाएगा. ओके, सो अब नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P जो होगा पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इसको जोड़ दीजिए. ये आपके पास आ जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों में ही, इसको हम पहले ही कॉमन ले लेते हैं. और आगे आपके पास आ जाएगा 3 क्रॉस 10 टू माइनस 8 कूलम डिवाइडेड बाई जस्ट इट इज़ x, ये सेंटीमीटर है 10 टू माइनस 2, और माइनस 2 क्रॉस 10 टू माइनस 8 कूलम डिवाइडेड बाई 15 माइनस x क्रॉस 10 टू पावर माइनस 2. ओके, अब आपको ये कहा कि ये वाला जो पोटेंशियल है P पॉइंट के ऊपर ये पोटेंशियल ज़ीरो है, तो हम जैसे जैसे कहा हम वैसे वैसे इसका वैल्यू पुट कर देते हैं कि जी ठीक है ये वाला पोटेंशियल ज़ीरो है, और ये जीरो जो आंसर आ रहा है ये दो चीज़ों का मल्टीपल है. एक तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, और दूसरी जो टर्म है वो है 3 क्रॉस 10 टू माइनस 8 कूलम डिवाइडेड बाई x क्रॉस 10 टू माइनस 2 सेंटीमीटर माइनस 2 क्रॉस 10 टू माइनस 8 कूलम डिवाइडेड बाई 15 माइनस x क्रॉस 10 टू माइनस 2.
sorry, I'm sorry for this, it is meter. Okay, so अब ये जो आंसर है लेफ्ट, जो राइट हैंड साइड का आंसर है, ये मल्टीपल है दो टर्म्स का, राइट, टर्म नंबर 1 एंड टर्म नंबर 2। इसमें जो ये वाला पार्ट कांस्टेंट है, ये तो 0 के बराबर हो नहीं सकता। इसके बावजूद भी यदि इन दोनों टर्म्स का मल्टीपल 0 आता है, इसका मतलब ये टर्म जरूरी जो है वो 0 के बराबर होगी। तो मैं इसको कुछ ऐसे लिखूँ, इसको लिख सकते हैं आप 3 क्रॉस 10⁻⁸। अब हम यूनिट को रहने देते हैं, x क्रॉस 10⁻² माइनस 2 क्रॉस 10⁻⁸ ओवर 15 माइनस x क्रॉस 10⁻²। मतलब ये वाली टर्म जो है वो 0 के बराबर होनी चाहिए। अब आप इसको दूसरी ओर ले जाइए, आप इसको ले सकते हैं 3 क्रॉस 10⁻⁸ ओवर x क्रॉस 10⁻² इज इक्वल टू 2 क्रॉस 10⁻⁸ ओवर 15 माइनस x क्रॉस 10⁻²। अब आप यहाँ समझिए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के साइन है, तो आप डायरेक्ट जो टर्म्स हैं नोमेरेटर को नोमेरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल कर सकते हैं। इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जो टर्म बचेगी तो वो कुछ इस तरीके से होगी कि 3/x इज इक्वल टू 2/15 माइनस x। ओके, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपके पास आ जाएगा 45 माइनस 3x is equal to 2x. So this is equal to 45 is equal to 2x plus 3x. So it is 45 is equal to 5x, and it is equal to x is equal to 9, right, centimeter. So what is x is equal to 9 centimeter means? x is equal to 9 centimeter का मतलब है कि ये पॉजिटिव चार्ज से 9 सेंटीमीटर टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज होगा। अच्छा, दूसरा पार्ट इसका ऐसा है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि आप इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं। हम ऐसा करते हैं, अब आप यहाँ चलिए, इस डायग्राम को हम यहाँ बना देते हैं कि आपके पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो एज गिवन टू यू इज 15 सेंटीमीटर। अब ये कहते हैं कि इफ x लाइज ऑन द एक्सटेंडेड लाइन OA, O से लेके A की लाइन को जो इन दोनों को कनेक्ट कर रही है, ज्वाइन कर रही है, यदि आप इसको एक्सटेंड कर देते हैं, राइट, मीन्स आपका जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है आप यहाँ हो जाता है, और कितना है ये टू द राइट साइड x सेंटीमीटर आगे चले जाते हैं। ओके, सो तो आपका ये जो इक्वेशन है वो किस तरीके का हो जाएगा कि जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव चार्ज माने जो -2 है, इसके लिए जो डिस्टेंस है, ये पॉजिटिव चार्ज से जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा सम ये x, राइट, एंड दिस इज 15 सेंटीमीटर। सो जो पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस हो जाएगा x, और जो नेगेटिव चार्ज है उससे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस हो जाएगा x माइनस 15। ओके, सो आपकी जो इक्वेशन है इसके पैरेलल बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा। ये जो इसके पैरेलल इस कंडीशन में इक्वेशन कैसी बन जाएगी, ये इक्वेशन ये फॉर्म ले लेगी कि जो 3 पॉजिटिव चार्ज से वही डिस्टेंस रहेगा x, पर जो नेगेटिव चार्ज है 2, उससे जो डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा, 2 से x माइनस 15 हो जाएगा, इट इज x माइनस 15। ओके, so now you cross multiply it, it will अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपके पास आ जाएगा 3x माइनस 45 इज इक्वल टू 2x, राइट, so it is 3x minus 2x is equal to 45, and this is x is equal to 45 centimeter. So what is the meaning of this कि यदि आपके पास एक लाइन है, तो यदि आप सेंटर में
उसके सेंटर में तो नहीं हम कह सकते कि यदि एक हम दो चार्जेस के बीच में यदि आप ढूंढते हैं कि पोटेंशियल कहाँ जीरो होगा तो 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। और यदि आप इन इस डाइपोल अरेंजमेंट में जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, और यदि उसका ऑब्जर्वेशन पॉइंट टुवर्ड द राइट ऑफ नेगेटिव चार्ज आप लेते हैं तो पॉजिटिव चार्ज से 45 सेंटीमीटर के बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पोटेंशियल दोबारा फिर से जीरो हो जाएगा। ओके, so it is all about the explanation of this solved numerical. I hope that you have understood it so nicely. So now I will go for the example number 2.3. You will find this example so much informative, especially from competitive exams. So इसमें minute knowledge होगा जो आपको करने में बहुत मज़ेदार लगेगा। इस सवाल में आपसे कहा गया है कि आप फिगर नंबर 2.8 ए को ध्यान से देखें और बी को ध्यान से देखें। ये फील्ड लाइंस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को आपको दिखाता है। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो लाइंस ऑफ फोर्सेस को अमिट करता है। मींस पॉजिटिव लाइंस जो लाइंस ऑफ फोर्सेस है पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज करती हैं, बाहर की ओर आती है, और नेगेटिव चार्ज में ये अंदर की ओर जाती है। आप समझ गए? ये आपको थोड़ा एरो अच्छे तरीके से दिख जाने चाहिए कि ये एरो अंदर की ओर है। सवाल आपसे पूछा जाता है वो ये है कि पहले नंबर पर आपसे पूछा जाएगा कि गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बी पी, पोटेंशियल एट पी एंड पोटेंशियल एट क्यू, ये आपसे पूछा गया है। तो आपसे पहला सवाल वो ये कि पोटेंशियल एट पी माइनस पोटेंशियल एट क्यू, इसका साइन क्या होगा। ठीक है, तो आप देखिए कि आपको इसमें एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है कि जो पोटेंशियल होता है, जो फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की होती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ओके, सो इफ दीज फील्ड लाइंस आर फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इसका मतलब साफ है कि पोटेंशियल एट पी, दिस मीन्स potential at P is greater than potential at Q. So if potential at P is greater than potential at Q, then BP minus BQ will be positive. Okay. So in the next example, in the next figure, you can see figure 2.8 part B में आप देखें, इसने आपसे पूछा है कि आप बताइए जी कि वी बी पोटेंशियल एट बी में से यदि पोटेंशियल एट ए को घटाएंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। तो यहाँ फिर देखिए आपकी लाइंस ऑफ फोर्सेस का जो डायरेक्शन है वो किधर की ओर है, नेगेटिव चार्ज की ओर है, इनवर्ड है, तो V से A की ओर है। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एट B इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट A। ओके, सो इफ पोटेंशियल एट B इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट A, तो साइन ऑफ BB माइनस A विल वंस अगेन बी पॉजिटिव। ये एक्सप्लेनेशन हो गया A पार्ट का। ओके, आई होप दैट एवरी वन ऑफ यू नोज इट वेल। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की ओर, जो बी पार्ट है इसका। यहाँ आपसे क्या सवाल पूछा है, गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का साइन क्या होगा यदि आप एक स्मॉल नेगेटिव चार्ज of a small negative charge between the point Q and P. Now Q and P, okay, so and A and B, A and B, अब उल्टा कर दिया उसने। तो आप जानते हो ना कि जो वर्क डन होता है ना, तो वर्क डन होता है वो चार्ज इनटू पोटेंशियल एट ए पॉइंट होता है, राइट। सो आपसे पूछा है कि जो ये पोटेंशियल एनर्जी और वर्क के एक ही यूनिट होते हैं, इसका मतलब हम यदि एनर्जी का जो साइन होगा वही वर्क डन का साइन होगा। अब यहाँ देखिए कि उन्होंने कहा कि ये जो चार्ज है ये तो नेगेटिव है। ओके, जिस पॉइंट की वो बात कर रहे हैं, अब वो जो पॉइंट है वो बी क्यू क्यू एंड पी है। सो यहाँ है जो वी क्यू माइनस वी पी है, तो ये वाला आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सो नेगेटिव इनटू नेगेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, मुझे लगता है शायद आपको बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी। उसके बाद हम चलते हैं ए और बी के लिए। सो यहाँ हम लिख देते हैं वर्क डन फ्रॉम क्यू टू पी। ओके, सो अब आप यहाँ चलिए दूसरे पार्ट में हम चलते हैं। वर्क डन, ये आपको पूछा गया ए और बी की ओर। तो पहले
तो चार्ज और पोटेंशियल बिटवीन A to B. ओके, सो जो चार्ज है वो नेगेटिव है, पोटेंशियल फ्रॉम A to B, इसका जो साइन आएगा नेगेटिव ही आएगा. ओके, सो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा. ओके, सो वर्क डन फ्रॉम A to B इज पॉजिटिव. ओके, सो ये आप देख लीजिए, नीचे उनका एक्सप्लेनेशन अपने तरीके का है, और यहाँ आप देख लीजिए कि जो पोटेंशियल एनर्जी का जो साइन है वो पॉजिटिव होगा. और तीसरे केस में हम चलते हैं, दिस इज सी पार्ट. इसमें क्या है कि गिव द साइन ऑफ वर्क डन. अब अपने फिर वर्क डन का साइन बताना है बाय द फील्ड. देखिए इसमें दो फोर्स लगते हैं, एक होता है फोर्स ड्यू टू फील्ड एंड एक होता है एक्स्ट्रा फोर्स जो आप लगाते हैं, जिसकी वजह से आप एक सिमिलर चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पी पर लेके आते हैं. तो जब फील्ड काम करता है तो वर्क डन नेगेटिव होता है, और जब एक्स्ट्रा फोर्स काम करता है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है. तो यहाँ कहा है कि गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P. देखिए आपका जो सोर्स चार्ज है वो पॉजिटिव है, और Q से लेके आप P की ओर आ रहे हो, तो जो वर्क डन होगा दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. F डॉट ds होता है ना, तो इसमें आ जाएगा जिस फोर्स की आप बात कर रहे हो वो और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक दूसरे से 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे. आई मीन Q से लेके Q से P की ओर आप आ रहे हैं, और फोर्स आपका आउटवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट आपका इनवर्ड है, और ये एंगल जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा. ओके, सो दिस आंसर विल बी -1. तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा इन दिस केस. ओके, सो यू आर ब्रिंगिंग वर्क डन फील्डिंग एंड मूविंग ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P. सो आप सी पॉइंट में देख सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में मूविंग ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P, work done has to be done by the external agency against the electric field. Therefore, work done is negative. So आपको मैथमेटिकल साइंस में यदि आप क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा. अब हम इसके डी पार्ट में चलते हैं. अब आपसे कहा गया है कि गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय ब्रिंगिंग डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज. चार्ज का साइन जो है वो नेगेटिव है, जो सोर्स चार्ज है वो भी नेगेटिव है, आप नेगेटिव चार्ज को ही इधर लेके आ रहे हो. ओके, सो अब क्या कर रहे हो, आप एक्सटर्नल एजेंसी से आप इधर को इसको लेके आ रहे हो, यहाँ कोई आप नेगेटिव चार्ज लेके आ रहे हो, और एक्सटर्नल एजेंसी से आप ऐसे एक्स्ट्रा फोर्स लगा के आप काम कर रहे हो. डिस्प्लेसमेंट भी आपका इधर को ही है, तो इसमें जब आप वर्क डन निकालेंगे तो वो आ जाएगा फोर्स इनटू कोई डिस्प्लेसमेंट ds. सो इसको आप खोलेंगे तो आ जाएगा FDS. अब इस केस में क्या है, एंगल 0 डिग्री है, राइट. सो cos 0 is equal to 1. So it is just F time ds, but ds is a displacement only, है ना. So it will be positive. So this work done will be positive, and you can see it in the explanation कि जो वर्क डन है वो पॉजिटिव है. ये यहाँ आप यहाँ देख सकते हैं इसको. ओके, सो नाउ वी विल हैव द C भी हो गया, D भी हो गया. नाउ विल गो फॉर द E पार्ट. सो डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज. आपसे ये पूछा गया है कि यदि आप नेगेटिव चार्ज को लेके आते हो तो क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी. कब, जब आप उसको B से A की ओर लेके आ रहे हैं, मीन्स यू आर ब्रिंगिंग इट फ्रॉम B टू A, राइट. अब देखिए इसमें आपको एक्सप्लेनेशन जो है, E का जो एक्सप्लेनेशन होगा, आपका जो सोर्स चार्ज है वो नेगेटिव है, जिस चार्ज नेगेटिव चार्ज को ही आप इसकी ओर लेके आ रहे हो, तो ये क्या करेगा, एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा. फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रिपल्सिव. जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, राइट. इसके बीच में एंगल 180 डिग्री है. तो जैसे ही आप एक्स्ट्रा फोर्स लगाकर इस चार्ज को इधर लेके आने की कोशिश करेंगे, व्हाट विल हैपन देन, इसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी. वेलोसिटी विल डिक्रीज. यदि वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, इट इज 1/2 mv स्क्वायर. सो इफ वेलोसिटी विल डिक्रीज, सो काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज. ये वेलोसिटी वाला जो पार्ट है वो डिक्रीज हो जाएगा, सो जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज कर जाएगा. Okay, so I hope that you will able to understand what I have explained about these numerical problems. So if you do have any objection or any problem,
related to these numerical problems, you can write in the comment box. Thank you.